बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहेल वॉइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मती ज़िंदगी में एक बार ये तहरीर ज़रूर पढ़े। अगर आप अपने दिमाग को रोशन करना चाहते हैं और रूहानियत की दुनिया में परवाज़ करना चाहते हैं तो एक एक लफ्ज़ गौर से पढ़िएगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, आप किसी मदरसे में नहीं पढ़े, ना दरसे निज़ामी की, तो आपको अल्लामा क्यों कहा जाता है? अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वाकई मैंने कोई आलम फाजल का कोर्स नहीं किया, लेकिन फरमाने लगे कि दुनिया की मुझे इज्जत देना और मेरे कलाम में ये असर और मेरे कल्ब रूह की ये ताजगी, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना इश्क व मोहब्बत की बदौलत है। और ये सब तब मुमकिन हुआ जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना शुरू किया। फरमाया कि दरूद पाक का विर्द पढ़ता गया और मैं इस तादाद को महफूज करता गया, 1,00,000, 2,00,000, और ऐसे ही जूं जूं में आगे बढ़ता गया। अल्लाह मेरे दिमाग को, मेरे दिल को, मेरी रूह को रोशन करता रहा। और जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर 1 करोड़ दरूद पाक मुकम्मल किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा अंग अंग रोशन कर दिया। लोगों के दिलों में मेरी इज्जत बैठ गई। मेरे कलाम में ऐसा असर हुआ कि अल्लाह, जब मैं कलाम लिखने बैठता अल्फाज बारिश की तरह उतरते। उसके बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दरूद पाक मुतवातर पढ़ते रहे। बस यही राज था जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हम पर आश्कार कर दिया। एक साहब अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैं एयरफोर्स में मुलाजमत कर रहा था। वहां मेरी मुलाकात एक आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई, जिनसे एक राज मुझे मालूम हुआ और उन्होंने अपना वाक़या बयान किया कि मेरी जिंदगी पहले बहुत अजीब थी, लेकिन जब मैंने मजबूत इरादा किया और मोहब्बत से दरूद पाक का विर्द शुरू किया और जब जिंदगी में पहली मर्तबा 1,00,000 दरूद पाक गिन के पूरा किया तो एक ख्वाब देखता हूं कि मैं कहीं सफर पर जा रहा हूं और मेरे सामने एक गलीज नाला है और उस नाले के उस पार बहुत सुहानी सरसब्ज और जन्नत जैसी दुनिया है। खैर, मैंने जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से वो नाला पार कर दिया और उस पार पहुंच गया। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही नाला जिसमें गलाजत थी और जिसे देखकर उल्टी आ जाती थी, वो निहायत साफ शफाफ नहर में तब्दील हो चुका है। हत्ता कि उस बहते पानी के नीचे रंग बरंग के पत्थर तक नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर रूह खुश हो जाए। और मेरे कपड़े निहायत साफ सुथरे, उजले और सफेद हो चुके हैं और मेरा ज़ाहिरी हुस्न भी बढ़ चुका है। मुझे ख्वाब ही में बताया गया कि यह नाले में बहता पानी तुम्हारे आमाल हैं जो पहले गलीज थे और अब दरूद पाक की बदौलत इनकी सफाई हो चुकी है। अब ये सारे नेकियों में तब्दील हो चुके हैं। यकीन जानिए, वो दिन और आज का दिन वो बंदा कब से सरबत से रिटायर हो चुका है। आज भी उनका दरूद पाक का विर्द जारी है और बहुत से नौजवान लड़कों को दरूद पाक के विर्द के लज्जत से रोशनास करवा चुका है। और आज उस बंदे की रूहानी कैफियत माशाअल्लाह कमाल की है। उस बंदे के दिलो दिमाग और रूह उस पाक विर्द यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की बदौलत रोशन हैं। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, अपनी जिंदगी में यह काम जरूर करें। आज ही से पुख्ता इरादा करें कि इंशाअल्लाह मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस पर गिनकर 1 करोड़ मर्तबा मोहब्बत और शौक से दरूद पाक पढ़ना है। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते जाएंगे, आप पर बहुत सारे इंकशाफात होते जाएंगे और दिलो दिमाग और रूह के ऐसे दरीचे खुलेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। रोजाना की बुनियाद पर दरूद पाक का विर्द अपना मामूल बना लें, फिर देखिए कि कुदरत आपकी जिंदगी को कैसे बदलती है। अल्लाह हम सबको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ने की सादत नसीब फरमाए। आमीन।
अजीज दोस्तों, इस पर खुद भी अमल करें और अपने घर वालों को भी आगाह करें, खुसूसन नौजवान बहन भाइयों दोस्तों को जरूर इस विर्द पाक का बताएं। जो इस पर अमल करेगा आपके साथ इस नूरानी लड़ी में परोया जाएगा और आपका भी भला होगा, बल्कि बहुत भला होगा। हदीस पाक का मफहूम है, रोज़े क़यामत मेरा उम्मती मेरे नज़दीक वो होगा जो कसरत से दरूद पाक पढ़ता होगा। सुभान अल्लाह। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज ही से दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, बल्कि आपकी नस्लें बदल जाएंगी।